2019 में टीबी हुई थी, तो मुझे नहीं पता था टीबी क्या होता है, टीबी होती कैसे है। अचानक से एकदम मतलब पैरों तले जमीन नहीं रही। अचानक से ऐसा लगा टीबी तो बड़ी बीमारी है, सुना तो था लेकिन हुआ नहीं था कभी। मेरी सिस्टर को भी टीबी हुई थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। मेरी मम्मी को भी टीबी हुई थी। उसके बाद में मेरे पापा जी को हुई, मेरी छोटी वाली सिस्टर को हुई, उनसे फिर मुझे हुई टीबी। तो ये टीबी का जो दौर मेरे घर के अंदर चला, यानी घर का एक तरह से वो तहस नहस करने वाली स्थिति हुई थी उस समय। जब मुझे पहली बार टीबी हुई थी तो मेरे जब घर वालों को पता पड़ा था कि भाई इसको टीबी है, जबकि मुझे फैलने वाली नहीं थी, ईपी थी, और मुझे भी इस बात का नॉलेज नहीं था कि भाई ये फैलने वाली नहीं है, न मुझे कोई बताने वाला था गांव के अंदर। तो फिर मेरे घर वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने मुझे टीबी का नाम सुन के अलग कर दिया, अलग कमरे में रखना, किसी से बात नहीं करने देना, और ऐसे भेदभाव करने लगे। मुझे MDR टीबी हुई है, तो मुझे पता ही नहीं था MDR क्या होता है। उसमें 17-18 गोलियाँ खानी पड़ती थी। तो वो दवाइयाँ खाने से मेरे को काफ़ी तकलीफ़ें हुई, जैसे कि आंखों की रोशनी चली गई मेरी अचानक। तो दिक्कत इतनी आई कि मतलब मम्मी पकड़ के ले आती थी मेरे को रास्ते में, बहुत बुरा भी लगता था। मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम बचोगे नहीं, इनको घर लेके जाओ और इनकी सेवा करो। तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे सही होना है। तो मैं सही हुआ बिल्कुल तरीके से, और मैंने उस डॉक्टर से ये भी बोला था कि मैं आपको मिलूँगा और सही होके मिलूँगा। तो अब मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं उनसे एक बार मिल भी चुका हूँ। तो उनको भी लगता है कि हाँ, जो मैंने कहा था लड़के ने करके दिखाया। मेरा नाम करण पाल है, मैं टीबी चैंपियन हूँ। टीबी चैंपियन कौन बनता है? जो टीबी से लड़ चुका होता है। वो अगर सामने वाले को बताते हैं कि मैं भी हुआ था बट मैं ठीक हो चुका हूँ, तो उसको सुनकर जितनी पावर मिलती है, मुझे लगता है हर कोई इंसान उसी से ठीक हो सकता है आधा तो। मेरा नाम सुरेश चौहान है, मैं यूनाइट टू एक्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ टीबी चैंपियन के रूप में। मेरा नाम पूजा है, मैं हतन गांव के रहने वाली हूँ, मैं टीबी चैंपियन हूँ। मेरा नाम हेमलता साहू है, मैं अजमेर से टीबी चैंपियन हूँ। मेरा नाम कौशल कुमार मंडल है, मैं टीबी चैंपियन हूँ। हेलो, मेरा नाम आकृति, मैं LGBTQIA++ कम्युनिटी से हूँ और मैं यूनाइट टू एक्ट प्रोजेक्ट में एज अ टीबी चैंपियन काम करती हूँ। Unite to Act project, which is being funded by Global Fund, is being implemented by the organization in 25 states and UT in the country, under which in 11 states we are implementing this project in 80 districts. Under this project, we are building the capacity of the TB champions through a modular training. Then these TB champions are being engaged in various kind of activities, and topmost is the patient-centric care, family-centric care, community meetings and the advocacy. ट्रेनिंग 4 दिन की हुई थी हमारी। उस ट्रेनिंग में हमारे लिए बताया गया कि जो तुम्हारे दिक्कत हुई थी टीबी की, कैसे तुमने टीबी के बारे में, मतलब टीबी कैसे झेली, तुम्हारे कैसे टीबी हुई, कैसे दिक्कत हुई, जो टीबी के पेशेंट हैं उनको काउंसलिंग करना है। तो ये समझाया गया था ट्रेनिंग में। फिर उसके बाद हमने काम करना शुरू कर दिया। अपने PSC सदर में रोज़ प्रतिदिन PWTB को सेवा देने के लिए बैठते हैं। जिस दिन डायग्नोस होता है PWTB, उसी दिन से हम उनको कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और उनको सेवा देना। उसी दिन उनको हम ट्रीटमेंट लिटरेसी, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग, मेंटल हेल्थ जो स्क्रीनिंग है, ये सेवा उनको हम देते हैं। टीबी एक सोशल डिजीज़ है। टीबी का पेशेंट जब टीबी होती है तो वो उसको ही नहीं, उसके परिवार को भी इन्वॉल्व करती है और पूरे समाज को इन्वॉल्व करती है। यूनाइट टू एक्ट प्रोजेक्ट पिछले 2-3 साल से अजमेर ज़िले में काम कर रहा है। सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने टीबी सर्वाइवर्स को टीबी चैंपियन बनाया है। टीबी चैंपियन बनाने के बाद मल्टीपल एक्टिविटीज़ हम अजमेर ज़िले में टीबी चैंपियंस के द्वारा की गई। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है कम्युनिटी एंगेजमेंट। साथ ही इन्होंने निक्षय मित्र भी बनाए। हमारे कुछ टीबी चैंपियंस ऐसे हैं जिन्होंने
भामाशाहों से संपर्क करके, PRI मेंबर्स से संपर्क करके उनको निक्षय मित्र बनाया और पेशेंट्स को न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड कराया। कुछ केस मेरी नज़र में ऐसे आए थे, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि मैडम 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो ही बहुत है, ये पौष्टिक आहार तो कहाँ से लेंगे हम। फिर मैंने पार्षद साहब का यहाँ पे नाम सुना था, उनको मैंने फोटोएं दिखाई, उनको समझाया, अपने बारे में भी बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम मैं आपकी हेल्प करूँगा। कम से कम मैंने 40 पेशेंटों को न्यूट्रिशन दिला रही हूँ अभी। মানে যখনই আমরা মানে টিবি রোগী পাই তখনই আমার মনে হয় যে এরকম যে অসুবিধাটার মধ্যেই যাচ্ছে, এই অসুবিধাটার মধ্যে আমিও একদিন পার হয়েছি। আমার যে কত কষ্ট কত সমস্যা ছিল সেগুলো আমি পার হয়েছি। আজ আমি এর কাছে যদি দাঁড়াই বা এর কাছে আমি যদি সাপোর্টার করি, কিন্তু একদিন সুস্থ এবং সবল হয়ে উঠবে এবং নিজের পায়ের উপরে পা দিয়ে তিনিও আমার মতন জীবন সংগ্রাম বা জীবনযাপন করতে পারবে, এরকম নিজেকে একটা মনে হয় আমার। Reach is very proud to have created this national movement of affected TB communities in India's response to ending TB. We have engaged and empowered over 2,000 TB champions across 11 states. REACH's Unite to Act project has imbibed the principles of community, rights, gender and stigma and have offered support to more than 4 lakh people with TB. Today, we have more than 15 state-level TB survivors networks and several other district chapters also. We have also engaged and empowered TB survivors from the LGBTQ community. टीबी के बारे में कई मेरे समुदाय के लोगों को पता ही नहीं था कि टीबी के क्या कारण होते हैं, टीबी से बचाव कैसे हैं। तो ये सब मैंने उनको एक निक्षय बैठक के दौरान मैंने उन्हें बताया, समझाया। जो चीज़ मैंने फेस किया स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन, मैं नहीं चाहती कि मेरी कम्युनिटी के लोग स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन फेस करें। एक परिवार था, उसके 2 लोग थे, मैंने उनका पर्चा बनवाया और उनकी जांच कराई। जांच दोनों की पॉजिटिव आई तो मैंने अपने HTS सर से कहा सर इनके घर की काउंटर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो सबकी सर अपन ने स्पुटम की और एक्सरे का जांच करवाई गई तो उसमें ये पाया गया कि सब के सब जो 8 मेंबर थे घर के सब पॉजिटिव आए। तो अपन ने उनको पूरा इलाज चालू करवाया और आज वो लोग पूरा इलाज लेने के बाद TB मुक्त हैं। So it is not possible to eliminate a disease like TB just with drugs and diagnostics. TB patients actually require a lot of psychological, social and economic support to complete this TB journey successfully. This is where the TB champions actually play a critical role. Through their experiences, through the journeys that they have gone through, they not only just support the patients but they also help in reducing the stigma due to TB and help people in the community to come forward and get tested. They have not just influenced the lives of TB patients but they have also served as role models for the medical and paramedical staff at the health facilities through the soft skill improvement and other such dimensions which play an important role in supporting the patients. हमारे सर जी एक तो क्या है कि हम इस TB चैम्पियंस जो बने उसमें हमने ये चीज़ को देखा, जब तक इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं थे तब तक हम लोग फेस टू फेस बात नहीं कर पाते थे, अपनी बात नहीं रख पाते थे। लेकिन जब हम TB चैम्पियंस बने और बड़े बड़े IAS, IPS और बड़े बड़े सांसद विधायक सबके सामने उठे बैठे तो आज फेस टू फेस बात कर लेते हो, अपनी बात रख लेते हैं। मैं एक साधारण सी महिला हूँ, 10वीं पास हूँ, पर इस कार्य से TB चैम्पियन बनके मुझे जिला स्तर पर एक पहचान मिली है जिसमें इस कार्य से खुश होके मुझे 2 बार सम्मानित किया गया 1.5 साल के अंदर। हमारे अंदर बहुत बदलाव आया है। पहले हम जब इसमें नहीं जुड़े थे तो हम किसी से सही से बात नहीं करते थे। समाज में कम्युनिटी अवेयरनेस हम कहीं भी कर सकते हैं, बेहिचक TB के लिए हम कहीं भी आवाज़ उठा सकते हैं। ये मेरे में एक बदलाव आया है। यहाँ तक कि DM सर भी जानते हैं कि यहाँ TB चैम्पियन कोई है जो अपने डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। जो TB चैम्पियन हैं वो हमारी टीम के साथ काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं और उससे काउंसिल करते हैं। उस काउंसिल करने का नतीजा ये हुआ कि हमारा डेथ रेट भी कम हुआ है, लॉस टू फॉलो भी कम हुआ है। টিবি রোগ এক সামাজিক রোগ বলে, এই টিবি রোগকে হাঁটাতে গেলে এই সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই ইউনাইটেড টু অ্যাক্ট প্রজেক্টে যেসব টিবি চ্যাম্পিয়ন নিয়োগ করেছে এটা সবাই মিলে আমরা আন্দোলন করলে একদিন টিবি মুক্ত দেশ গড়ে উঠবে। The main strength of achieving highest ever notification
controlling the disease to a large extent lies with our community. For example, LGBTQIA++ friends have also contributed to this project involving vulnerable groups, involving marginalized groups, which are very, very important. I am also happy to know that this Unite to Act project covered 11 states and 82 districts. So this is a big number which definitely makes a huge difference in our goal towards achieving the tuberculosis. नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कम्युनिटी एंगेजमेंट को बहुत महत्ता दी गई है और बहुत क्लियरली हमने इसमें लिखा है कि हम एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसपे कम्युनिटी लेड और पेशेंट सेंट्रिक टीबी सर्विसेज हों। ये हमारा सपना था 2018 में। इसको जब हमने ग्राउंड पे लेके आए तो रीच एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमारी बहुत मदद की इसके अंदर। यूनाइट टू एक्ट में हमने देखा कि हमने काफ़ी बड़े नंबर पे लोगों को सेंसिटाइज किया क्यों जो रोल एक टीबी सर्वाइवर या टीबी चैम्पियन प्ले कर सकता है वो कोई हेल्थ वर्कर या कोई और सरकारी अधिकारी या एनजीओ वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी टीबी सर्वाइवर्स के पास है वो हमें बहुत एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करती है। सो मेरी बहुत उम्मीद है ये प्रोग्राम हम और टीबी सर्वाइवर्स को ढूंढेंगे और टीबी चैम्पियंस बनाएंगे और जो काम अभी तक उन्होंने किया है हम देखते हैं कि हमें कोई शक नहीं है कि जब वो सब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो एक जन आंदोलन बनेगा ही बनेगा और वो बहुत ज़रूरी है अगर हमें टीबी को हराना है। टीबी चैम्पियन से बोले बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मेरे को, तो आज मैं एकदम ओके हूँ, तैयार हूँ एकदम, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आज मैं सब काम काज कर ही रहा हूँ, सब काम हो रहे हैं मेरे। उसके मदद के बगैर नहीं हो सकता था, उससे मदद से ही ये समझ लो मेरा सही हुआ हूँ। अगर वो मदद नहीं करते तो मैं भटकता रहता, इलाज पूरा नहीं हो पाता और मेरी हालत और ख़राब हो जाती। उनको देख के मुझे जीने की चाहत मिली, उनके द्वारा मुझे सलाह मिली कि नहीं अगर ये जी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जी सकती। घुट के नहीं रहना इन चीज़ों से, कोई अभिशाप नहीं है, कोई महामारी नहीं है। बीमारी हर किसी को हो जाती है लेकिन सपोर्ट मिलता है। जैसे मुझे इन दोनों मैम का सर का सपोर्ट मिला तो उस सपोर्ट से मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। मैं टीबी चैम्पियन राधा शर्मा मैम एंड भूपेंद्र सर का दिल से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर सच में अगर ये नहीं होते तो कहीं ना कहीं मैं अपसेट रहती हूँ, मैं जल्दी ठीक नहीं हो पाती, ये हो सकता है ठीक नहीं भी हो पाती बिल्कुल ही। बट इन दोनों का और इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ तहे दिल से, बहुत खुश होकर कि इन्होंने मेरा सपोर्ट किया और केवल टीबी नहीं मेरा कैंसर में भी सपोर्ट किया ताकि मैं इन दोनों की जंग जीत के आज खड़ी हूँ और कहीं किसी ना किसी के सामने जाकर मैं बोलना भी चाहूँ ना तो मैं उस चीज़ से घबराती नहीं हूँ।